अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी वीवर्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी जो वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है वो है जी अबाउट बैंकिंग एंड बिजनेस वोकैबुलरी। सबसे पहले वीवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो वीवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग और बिजनेस के बारे में। जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो हम आपको वर्ड्स सिखाने जा रहे हैं। अबाउट बैंकिंग, अबाउट बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, जो हम डेली बेसिस पे वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए, जिस तरह प्राइस होता है, कॉस्ट होता है, या लॉस है या प्रॉफिट है, जो भी है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास नफ़ा। नफ़ा किसको बोलते हैं जी? अगर आपने कोई बिज़नेस किया है, अगर आप में उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम नफ़ा बोलते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। जिस तरह एक चीज़ आपने जो है वो 10 रुपये की ख़रीदी है, आप उसको 15 रुपये की बेचते हैं आगे, तो आपको क्या हुआ जी? 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नफ़ा या प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी हमारे पास नुकसान। नुकसान कहते हैं जी आपको जो है वो, अगर आप कोई चीज़ जिस तरह 20 रुपये की ख़रीदी आपने, लेकिन जब वो आपने सेल की तो आपसे किसी ने 10 रुपये की ख़रीदी, आपको बजाय फ़ायदा होने के क्या हुआ? नुकसान हुआ। आपको पैसे जो है वो आपको वसूली नहीं हुई, जितने में आपने ख़रीदी थी उसमें भी आपको जो है वो पूरी पेमेंट उतनी वसूल नहीं हुई कीमत। तो जी इसको हम नुकसान बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जी लॉस। लॉस। नेक्स्ट है जी हमारे पास कीमत। कीमत हम कहते हैं जी, कीमत को इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं। जिस तरह आप शैम्पू खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है? 225 रुपये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। यानी कि उस चीज़ की कीमत हमने वो कितने में ख़रीदी है। कॉस्ट। कॉस्ट कहते हैं जी लागत को। जिस तरह आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं तो उस पर जितनी वो खर्चा हुआ होता है, उस पर जितना उसको तैयार करने में खर्चा हुआ है उसको हम लागत बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉस्ट बोला जाता है, कॉस्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास थोक फरोशी। इसको हम इंग्लिश में होलसेल बोलते हैं। और होलसेल क्या होती है जी? जिस तरह एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो होलसेल क्या होती है जी? कोई जो है वो बंदा, जिस तरह पर्सन है, वो जो है वो कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है वो बल्क क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट ख़रीदे। मतलब कि जिस तरह उसने कोई शैम्पू ख़रीदा है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद ले, तो उसको इस तरह क्या होगा, थोड़ा सा वो मार्जिन भी दे देगा होलसेल जिससे करेगा। तो फिर वो नेक्स्ट उसको क्या करेगा कि रिटेल में बेचेगा, मतलब कि वो छोटी शॉप्स पे जाके उसको बेच देगा। तो छोटी शॉप वाला आगे उसको अपने मुताबिक, अपनी कीमत के मुताबिक छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेल कर देगा। जिस तरह, तो इस होलसेल क्या होती है जी कि कोई चीज़ हम जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या कंपनी से बल्क क्वांटिटी में लें। बल्क यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदें। उसके बाद ये खुर्दा फरोशी, जो कि मैंने आपको बताया था, जो होलसेल वाला होता है, जो होलसेल में ख़रीदता है, वो आगे क्या करता है, प्रोडक्ट्स को, जिस तरह उसने शैम्पू जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदे हैं, वो आगे रिटेल में उसको बेच देगा। कि मतलब कि उसको छोटे छोटे, मतलब अलग अलग करके उसको छोटे बंडल्स बना के थोड़ी क्वांटिटी में आगे उनको रिटेल कर देगा, उनको दे देगा। तो आगे जो दुकानदार है जिसकी रिटेल उसने किया है, वो आगे जो है वो अपने मुताबिक कस्टमर या कंज्यूमर को वो चीज़ बेच देगा अपने मुताबिक, जिस तरह उसको ठीक लगेगा। एक एक करके शैम्पू, या जिस तरह भी उसको, कोई 2 ख़रीद रहा है, 1 ख़रीद रहा है, जिस तरह भी चाहे वो उसको आगे अपनी मर्ज़ी से बेच देगा। तो वो इस तरह होलसेल का मतलब था कि मतलब बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना। रिटेल के मतलब कि वो उसको इस तरह देगा, तो वो आगे से मतलब कि अपने मुताबिक उसको कम क्वांटिटी में भी जिस तरह चाहे सेल कर देगा। और कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है? कस्टमर वो होता है जो चीज़ ख़रीदता है, कंज्यूमर वो होता
होता है जो उसको मतलब कि यूज़ करता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हस्बैंड से शैम्पू मंगवाते हैं, वो कस्टमर कहलाता है। तो अगर आप शैम्पू आपका हस्बैंड तो यूज़ नहीं कर रहा अगर, तो वो सिर्फ कस्टमर ही कहलाएगा। अगर वो यूज़ भी कर रहा है तो वो कंज्यूमर भी कहलाएगा। लेकिन अगर आप यूज़ कर रही हैं तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे, आपके हस्बैंड क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे। तो जी कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर होता है या नहीं, कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है जिसने यूज़ की उसने वो चीज़ खरीदी भी खुद ही हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सस्ता। सस्ते को इंग्लिश में चीप बोलते हैं। चीप जो हमें कम कीमत में चीज़ बोल जाए, हम बोलते हैं ये सस्ती है, तो इसको इंग्लिश में चीप बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैलेंस। बैलेंस कहते हैं बकाया जात को। जिस तरह कोई आपका रकम है, आप अपने फ़ोन में ही देख लें, आप बैलेंस करवाते हैं, पैसे करवाते हैं, जो अमाउंट आपके पास बाकी रह जाती है, जिस तरह 20 या 30 रुपये जो भी, उसको आप बैलेंस बोलते हैं कि हमारे पास बकाया ये पड़ा हुआ है अमाउंट। ज़र नकद, इसको हम इंग्लिश में कैश बोलते हैं कि मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी, आप उसी वक्त उसकी पेमेंट कर देते हैं, उधार नहीं रखते, उसी वक्त उसकी जो है वो पेमेंट अदा कर देते हैं, यानी पैसे उसी वक्त उसकी अदायगी कर देते हैं, तो इसको कैश पेमेंट बोलते हैं, यानी कि ज़र नकद। शेयर या हिस्से को कहते हैं। आप किसी से चीज़ जैसे शेयर करके खाते हैं खाना, तो इसको बोलते हैं शेयर करना। ओके व्यूअर्स। शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार। जिस तरह आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप दो लोगों ने बिज़नेस मिलके स्टार्ट किया है, तो वो दूसरा बंदा आपका साथ शेयर होल्डर कहलाएगा, क्योंकि वो भी आपके बिज़नेस में हिस्सेदार है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चेक यानी कि पड़ताल करना है। जिस तरह के हम देखते हैं कि जो चीज़ हमने वेरीफाई करते हैं कि जो चीज़ हमने जिस तरह खरीदी है ये पीछे इसी तरह से आई है, या किसी भी चीज़ के बारे में पड़ताल करना कि उसको चेक करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक चेक, इसको हम चेक ही बोलते हैं, चेक। नेक्स्ट है जी हमारे पास चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, और अगर ज़्यादा है तो अकाउंट्स आ जाएगा, चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट्स। करंट कहते हैं मौजूदा को, और अकाउंट कहते हैं जी खाते को। तो जी करंट अकाउंट्स यानी कि चालू खाते। माल असबाब को इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, गुड्स। आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ गुड्स कंपनी, तो इसका मतलब होता है कि माल असबाब। नेक्स्ट है जी हमारे पास नफ़ा नुकसान वाला खाता, जिसमें आप लिखते हैं इतना में नफ़ा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं जी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट नफ़ा होता है, लॉस नुकसान होता है। उसके बाद ख़ास मुद्दत के लिए हिसाब करना, यानी कि मतलब आप बैंक में जो है वो कोई अमाउंट अपनी फ़िक्स करवा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ़िक्स डिपॉज़िट। फ़िक्स डिपॉज़िट यानी कि ख़ास मुद्दत के लिए हिसाब किताब। नेक्स्ट है अमाउंट, और उसके बाद है जी कर्ज़। आप किसी से जो उधार पैसे लेते हैं उसको कर्ज़ कहते हैं, तो कर्ज़ को इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं, डेबिट। डेबिट यानी कि कर्ज़। क्रेडिट कहते हैं जी सेहरा देना, यानी कि आपका कोई जो फैमिली मेम्बर है वो कोई बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करता है, तो आप क्या कहेंगे कि सारी पार्टी जो अच्छी हुई, खाना अच्छा मिला, या सारा जो भी था वो मैनेजमेंट अच्छी थी, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, मेरे हस्बैंड को जाता है, या मेरे भाई को जाता है, या मेरे कज़न को जाता है, जिसने भी ये पार्टी का सारे फंक्शन अरेंज किए थे, तैयारी की है, तो इसको बोलते हैं जी क्रेडिट। दिस क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड, कि इसका सेहरा जो है वो इसको जाता है, फलाने बंदे को जाता है। लोन कहते हैं जी कर्जे को। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल कहते हैं फ़रोख्त करने को, बेचने को। रेंट कहते हैं जी किराए को। नंबर कहते हैं जी तादाद को, नंबर यानी कि तादाद।
तो जी व्यूअर्स, ये थी जी अबाउट आज की हमारी वीडियो जो थी अबाउट बैंकिंग एंड बिजनेस वोकैबलरी, जो आपकी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। मोस्टली जो है वो जेंट्स के लिए जो बाहर बिजनेस करते हैं, तो उनको ये लाजमी पता होना चाहिए। इन बेसिक वर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जी व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।